Dear friends, welcome to our channel. Today we'll study Golden Temple. गोल्डन टेम्पल के बारे में जानेंगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का इतिहास और इसकी रोचक बातें जानेंगे। देखिए ये दिया गया है स्वर्ण मंदिर। भारत अपने अनूठे रहस्यों, चमत्कारों, आकर्षण और कलात्मकता की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जिनकी अद्भुत शिल्पकारी, वास्तुकला एवं बनावट देखते ही बनती है। वहीं में एक है भारत के अमृतसर का प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल, जिसका निर्माण सोना धातु का इस्तेमाल करके किया गया था। हरमिंदर साहब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और सिख धर्म का यह मुख्य देवस्थान भी है, जिसे देखकर दुनिया भर के लाखों लोग आकर्षित होते हैं। केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। वहीं वर्तमान में यह मंदिर न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया भर के स्वर्ण मंदिरों की लिस्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर आता है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सिख धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में न सिर्फ सिख धर्म के लोग बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी इसके धार्मिक महत्व और अद्भुत बनावट को देखने के लिए आते हैं। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब और श्री दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आज हम आपको इस लेख में स्वर्ण मंदिर का निर्माण, इसका इतिहास और इससे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का इतिहास और रोचक बातें। मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर, श्री दरबार साहिब, श्री हरमिंदर साहिब। मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कब बनवाया गया था गोल्डन टेम्पल? सन 1577 में। किसने इसका निर्माण कार्य शुरू किया? गुरु रामदास ने। मंदिर की वास्तुकला और पूरा बनवाने का काम किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण एवं इसका इतिहास। अमृतसर में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का इतिहास 400 से भी ज़्यादा सालों से पुराना है। इस मंदिर के निर्माण के लिए चौथे गुरु रामदास साहिब जी ने कुछ जमीन दान दी थी, जबकि प्रथम सिख गुरु नानक और पांचवें गुरु अर्जुन साहिब ने गोल्डन टेम्पल की अनूठी वास्तुकला की डिजाइन तैयार की थी। जिसके बाद 1577 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इसके बाद अर्जुन देव जी ने बाद में इसके अमृत सरोवर को पक्का करवाने का काम करवाया। आपको बता दें कि इस प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण पवित्र टंकी के बीचों बीच यानी कि तालाब के बीच किया गया है, जिसमें बाद में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया है। सिख धर्म के इस पवित्र तीर्थ स्थल के अंदर ही एक अकाल तख्त स्थित है, जिसे सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोविंद जी का घर माना जाता है। आपको बता दें कि 1604 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। हालांकि इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए गए, जिससे इस मंदिर की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन बाद में फिर सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया और इसे वर्तमान स्वरूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
आपको बता दें, अहुलवालिया खालसा दंड के कमांडर और मिसल के प्रमुख सरदार थे। स्वर्ण मंदिर की अद्भुत संरचना और वो अनूठी वास्तुकला एवं बनावट। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल अपनी अद्भुत कलाकृति एवं अनूठी शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। हरमिंदर साहिब के छतों और दीवारों की डिजाइन हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। गोल्डन टेम्पल की दीवारों में की गई कारीगरी बेहद शानदार है। श्री हरमिंदर साहिब का निर्माण करीब 67 फीट स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में किया गया है। यह एक तालाब के बीचों बीच बनाया गया है, जिसमें 40.5 स्क्वायर फुट क्षेत्रफल में गुरुद्वारा फैला हुआ है। गुरुद्वारा की चारों दीवारों में दरवाज़ों में बेहतरीन नक्काशी की गई है, जो देखने पर काफ़ी आकर्षक लगती है। दर्शनी देवरी एक मेहराब कार्य मार्ग के किनारे पर स्थित है। एक मेहराब कार्य मार्ग के किनारे पर स्थित है। इस गुरुद्वारे के डोर पैन को कलात्मक तरीके से सजाया गया है, जो कि सेतु की तरफ खुलता है। यह सेतु मार्ग श्री हरमिंदर साहिब के मुख्य द्वार की तरफ खुलता है। इस सेतु की लंबाई करीब 202 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़े इस पावन तीर्थ स्थल की इमारत 3 मंजिला है, जिसमें पहली मंजिल की छत 26 फुट और 9 इंच की ऊंचाई पर है। वहीं इसकी पहली मंजिल पर गुरु ग्रंथ साहिब का निरंतर पाठ होता रहता है। रात के समय में तालाब के बीच में बना यह विशाल स्वर्ण मंदिर देखने में बेहद आकर्षक और मनोरम लगता है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की वास्तुकला हिंदू और मुस्लिम के बीच के प्रेम और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एक उत्कृष्ट नमूना है, जो कि तकनीकी दृष्टि से विश्व की सबसे बेहतरीन शिल्प कलाओं में से एक मानी जाती है। स्वर्ण मंदिर के दर्शनीय स्थल एवं आकर्षण। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसकी सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। सेंट्रल सिख संग्रहालय। हरमिंदर साहिब के प्रवेश द्वार के पास सेंट्रल सिख संग्रहालय भी स्थित है। यह स्वर्ण मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस म्यूजियम में जाकर कोई भी व्यक्ति इस भव्य गुरुद्वारा इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त को पहुंचा काफ़ी नुकसान। सिख धर्म की आस्था से जुड़े हुए गुरुद्वारे के बाहर की तरफ से अकाल तख्त है, जिसे सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद जी का घर माना जाता है। इस तख्त का निर्माण 1606 में करवाया गया था। आपको बता दें, यहाँ पहले कई मुख्य फैसले लिए जाते थे। वहीं इसके पास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक का ऑफिस भी है, जहाँ सिखों से जुड़े कई अहम फैसले आज भी लिए जाते हैं। आपको बता दें कि साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इस भव्य स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस ऑपरेशन में भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में छिपे धर्म युद्ध मोर्चा को रोकने के लिए सेना और टैंक मंदिर में प्रवेश करवाए थे, जिसके चलते सेना के जवान और सिखों के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष छिड़ गया था। वहीं इस ऑपरेशन में कई भारतीयों की जान भी गई थी। वहीं इस निर्मम ऑपरेशन का बदला इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या करके लिया था। हालांकि बाद में साल 1986 ईस्वी में राजीव गांधी ने फिर से इस अद्भुत स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त का निर्माण करवा दिया था, लेकिन फिर भी साल 1989 में इस तख्त को हटा दिया गया। इसके बाद साल 1999 में कार सेवकों ने फिर से अकाल तख्त का निर्माण करवा दिया। स्वर्ण मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अपनी धार्मिक महत्वता होने के बावजूद स्वर्ण मंदिर के बारे में कुछ और ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए
बहुत ज़रूरी है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहले ईंटों और पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन बाद में इसमें सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया और फिर 19वीं शताब्दी में मंदिर के गुंबद पर सोने की परत चढ़वाई गई थी। स्वर्ण मंदिर में बने 4 दरवाजों चारों धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका मतलब यहाँ हर धर्म के व्यक्ति मत्था टेकने के लिए आ सकते हैं। हरमंदिर साहब गुरुद्वारा में विश्व की सबसे बड़ी किचन है, जहाँ रोज़ाना करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लंगर करवाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मुग़ल सम्राट अकबर ने भी गुरु के लंगर में आम लोगों के साथ प्रसाद ग्रहण किया था। इस विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इस मंदिर की सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ जाती हैं, जो कि मनुष्य को ऊपर से नीचे की तरफ आना सिखाती हैं। अपनी अद्भुत बनावट और आकर्षक चित्रकारी की वजह से पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इस स्वर्ण मंदिर की कारीगरी मुगल और भारतीय वास्तुकला के मिश्रित स्वरूप को दर्शाती है। पंजाब के अमृतसर में स्थित इस विशाल स्वर्ण मंदिर में कभी रात नहीं होती। जी हाँ, ये साल के सभी 365 दिनों और दिन के 24 घंटों अपनी कृत्रिम रोशनी से जगमगाता रहता है। सिख धर्म की आस्था से जुड़ा यह विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर सबसे दिलचस्प है। इसकी नींव एक मुस्लिम सूफी पीर साईं मियाँ मीर ने रखी थी, जबकि सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने 1577 में इसकी स्थापना की थी और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसका डिजाइन और निर्माण कार्य शुरू किया था। श्री हरमिंदर साहब के नाम का अर्थ भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में सभी जाति धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के आते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। सिख धर्म की आस्था से जुड़े इस स्वर्ण मंदिर में बैसाखी, प्रकाश महोत्सव, लोहड़ी, संक्रांति, शहीदी दिवस जैसे त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहीं इस पवित्र गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं को कई नियमों का भी पालन करना पड़ता है। पर्यटकों के लिए कुछ जरूरी नियम। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में आने वाले हर श्रद्धालु को यहाँ के कुछ नियमों का पालन करना होता है, जो कि इस प्रकार है। गुरुद्वारा के अंदर जूता पहनकर आने की अनुमति नहीं है। जूतों को बाहर निकालने के बाद ही लोग यहाँ आ सकते हैं। गुरुद्वारा के परिसर में सिर खोलकर जाने की मनाही है। स्कार्फ या रुमाल या दुपट्टा आदि बांधकर ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। सिख धर्म की आस्था से जुड़े इस पवित्र तीर्थ स्थल के अंदर मांसाहारी भोजन करना, सिगरेट पीना, शराब पीना आदि सख्त मना है। दरबार साहिब के अंदर गुरुवाणी को सुनने के लिए भक्तों को जमीन पर बैठना चाहिए। कैसे पहुँचे स्वर्ण मंदिर? पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर वायु, सड़क और रेल तीनों मार्गों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से अमृतसर करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में ट्रेन और फिर बस से जाने में लगभग 9 घंटे का समय लगता है। वहीं दिल्ली से अमृतसर पहुंचने के लिए कई ट्रेनें और बसें चलती हैं। इसके अलावा अमृतसर के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से भी काफ़ी अच्छी बस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा वायु मार्ग द्वारा भी अमृतसर आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि अमृतसर में राजाशाही एयरपोर्ट है, जहां से टैक्सी से महज 15 मिनट में गोल्डन टेम्पल तक पहुंचा जा सकता है।